मेसन ग्रीनवुड 2 गोल अगेन, दूसरे ही टच से नजर, राइट फुट लेफ्ट फुट, रॉबिन वैन पर्सी, कई कहते हैं भाई रॉबन है, कई कहते हैं स्नाइडर की तरह मार रहे हैं, दूसरे ही लेवल पे नजर आ रहे हैं। 15 गोल मार दिए हैं इस सीजन में, मतलब 18 साल के हैं और 15 गोल मार दिए हैं प्रीमियर लीग में। जब से कोरोना वायरस के बाद के काल में ये जो लीग स्टार्ट हुई है उसमें दूसरे तरीके से नजर आ रहे हैं। क्या लगता है, क्या डिफरेंट कर रहे हैं ये जो मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, कि क्या देख सकते हैं और किस तरीके से आप इनको देख रहे हैं जाते हुए मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, हरमन? भाई मैं ग्रीनवुड, चोंग और गोमेज, ये तीनों प्लेयर्स को मैं अपने यूथ विंग से फॉलो कर रहा हूँ। जब निकी बट की अपॉइंटमेंट हुई थी हमारे यूथ टीम को कोच करने के लिए, उसके बाद मैं निकी बट के काफी सारे आर्टिकल्स पढ़े जहाँ पे ही वाज प्रेजिंग देम अ लॉट। और फिर मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आई कि यार वैसे भी मैनचेस्टर यूनाइटेड की ऐप पे हमारे यूथ वाले मैचेस फ्री में दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं फ्री बैठा होता था और मेरे को कोई पिंग आता था कि यूथ मैच चल रहा है, तो आई यूज्ड टू वॉच दोस गाइज। तो ग्रीनवुड का तो मेरे को स्टार्टिंग में ही पता लग गया था कि भाई ये कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि उसका सबसे पहला और सबसे पावरफुल जो है स्टैट है वो ये है कि राइट फुट लेफ्ट फुट उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसको बस दिखा दिया उसने बोर्नमथ वाले मैच में। एक लेफ्ट फुटेड स्मैश है, एक राइट फुटेड स्मैश है। एग्जैक्टली ब्रो, वो बंदा बोल रहा है कि मेरी भाई वीकनेस नहीं है, तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक लो, मैं गोल के सामने होऊंगा, आई विल स्मैश इट, दैट्स इट, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। और वो बंदा प्रीमियर लीग में आके, मुझे ये था कि व्हेन ही विल गो टू द टॉप लेवल, द स्टार्टिंग 11, उसके ऊपर थोड़ा बहुत कुछ प्रेशर आएगा, तो मे भी हो सकता है उसका परफॉर्मेंस में कुछ डिप आए, लेकिन वो बंदा रुकने के लिए नहीं राजी यार। वो बंदा दिखा रहा है कि भैया तुम मेरे को चाहे मैं 18 का हूँ भैया, मैं फर्मीनो से भी बढ़िया खेल सकता हूँ, और जितने भी तुमने ओवर हाइप करके रखे हैं माउंट जैसे बंदे, ठीक है, उनसे भी बेटर परफॉर्म करके दिखाऊंगा और फाड़ के निकलूंगा सबके यहाँ से, ठीक है। और वो बंदे ने दिखा दिया इस सीजन में, भैया 15 गोल अच्छे से अच्छे स्ट्राइकर से नहीं बचते हैं भाई। और वो खेल भी विंग पे रहा है, वो भी एज अ स्ट्राइकर नहीं खेल रहा, उसका मेन पोजीशन स्ट्राइकर है एक्चुअल में, ठीक है। और वो विंग पे खेल के 15 गोल मारा, उसको स्ट्राइकर बना दिया, उस दिन तो 30 से ऊपर गोल मारेगा वो। और आई थिंक हमें अब इस टाइम पे इगालो हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन आ चुका है एज अ सपोर्ट और एक्सपीरियंस के हिसाब से, ताकि हम रोटेशन कर पाए। ग्रीनवुड को खिलाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि इस कॉन्फिडेंस के साथ अगर वो बंदा ग्रूम हो गया ना, तो उसका करियर मैनचेस्टर यूनाइटेड में उस पीक पे चला जाएगा। मेरे को लगता नहीं कि मुझे ये चीज बोलनी चाहिए, लेकिन वो वाजा लेवल जा सकता है, ठीक है, वो वाजा लेवल जा सकता है। और जिस हिसाब से उसकी गोल स्कोरिंग स्ट्रीक चल रही है ना, और अगर वो ऑन एन एवरेज भी लगा लूं, अगर वो 30-32 साल तक भी खेलता और 20-22 गोल मारता रहता ना, तो ही विल रीच वाजा लेवल इजीली। अनीक, हरमन बात कर रहे हैं, ग्रीनवुड को एक लिंकअप दे रहे हैं वेन रूनी के साथ, हमारे ऑल टाइम रिकॉर्ड गोल स्कोरर क्लब के लिए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ग्रीनवुड गोल्स भी स्कोर कर रहे हैं। बहुत से मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस तो ये भी बोल रहे हैं कि हमें इनको नेक्स्ट सीजन एक रेगुलर ही बना देना चाहिए। क्या आपको लगता है ग्रीनवुड रेडी है मैनचेस्टर यूनाइटेड में रेगुलर नेक्स्ट सीजन में, जबकि प्रेशर और सभी टीम्स मोर देन एम्पल इक्विप्ड होगी टू गो फॉर द प्रीमियर लीग बैटल? आई थिंक अगर हम इस रिमेनिंग ऑफ द सीजन को अगर हम नेक्स्ट ईयर का प्री सीजन मान के चले, तो ग्रीनवुड इज प्रूविंग हिज पॉइंट। लेफ्ट फुट, राइट फुट, लिंक अप, एवरीथिंग इज ग्रेट फ्रॉम हिज साइड। अब सिर्फ लेजेंड बनने की कैपेबिलिटी उन्होंने दिखा दी है ऑलरेडी, यूनाइटेड लेजेंड बनने की कैपेबिलिटी। अब इट्स अबाउट नर्चरिंग, अब कैसे ओले और उनका स्टाफ उनको नर्चर करता है, दैट इज द की। एंड आई थिंक उसमें ओले के पास एक वाइल्ड कार्ड होगा, इन द सेंस दैट ही नोज ही वाज प्लेइंग इन एन एरा जब 3-4 फॉरवर्ड से यूनाइटेड में एंड रोटेशन पॉलिसी था, एंड सैफ वाज मैनेजिंग दोस 3-4 प्लेयर्स। तो वो एक्सपीरियंस अगर ओले यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस ऐड करके वो एग्जीक्यूट करे, तो ग्रीनवुड कुड बी नर्चर्ड। किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ग्रीनवुड नीड्स अ चांस, ही इज शोइंग ऑन द पिच
एंड जब आप 2 गोल करेंगे, 1 गोल करेंगे, मैच ऑन मैच आप अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, बेंच करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. एंड एज डजंट मैटर. काफी ग्राउंडेड दिख रहे हैं वो. ही इज नॉट फ्लाइंग इन द एयर. आई मीन इवन उनका अगर आप सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग अगर बाकी चीजें फॉलो अप करो तो काफी ग्राउंडेड पर्सनैलिटी लगते हैं, होपफुली. एंड अगर कैरेक्टर वैसा है तो ही विल बी पार्ट ऑफ द टीम नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर. Of course, रोटेशन होगा because I see कि बहुत सारे फॉरवर्ड्स हैं, तो there will be some rotation, but he will cement his place. ग्रीनवुड ने इस सीजन पे ऑल कंपटीशन में 15 गोल मारे हैं, फर्मिनो से कहीं ज्यादा, क्योंकि फर्मिनो लिवरपूल से खेल रहे हैं जो इस समय चैंपियन है. वो बात भी दूसरी है. बट एक सबसे बड़ा पॉइंट इधर आता है कि जो भी ये प्लेयर्स है जो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा गेम टाइम ले लेते हैं, ये 30-31 साल आने तक पूरे बर्न आउट हो जाते हैं. मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, वेन रूनी 30 के बाद बर्न आउट हो गए थे, माइकल ओवन उससे पहले ही हो गए थे, थॉमस मुलर के इस सीजन को एक्सक्लूड कर लें आप तो वो भी प्लेयर बहुत खेले स्टार्टिंग में और जाते जाते उनका आपने एक तरीके का ट्रांजिशनल पीरियड देखा कि जो अच्छा नहीं होता एक प्लेयर के लिए, क्योंकि हर एक क्वालिटी प्लेयर को एटलीस्ट 34-35 तक तो हाईएस्ट लेवल पे खेलना ही पड़ता है टू स्टैम्प हिज अथॉरिटी. ग्रीनवुड, अभी सेंचो भी अगर क्लब पे आते हैं, अर्नब और सेंचो, रशफोर्ड, मार्शियल, क्योंकि मार्शियल रशफोर्ड के पास एक ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा गोल्स भी किए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, नोइंग द फैक्ट कि वो इंजर्ड भी थे इस सीजन बहुत ज्यादा. क्या आपको लगता है ग्रीनवुड को नेक्स्ट सीजन हमें बोलना चाहिए फ्रंट रनर है, या अगर फ्रंट रनर हैं क्या वो रेडी हैं? मुझे सीजन के शुरू से ही लगा था कि ग्रीनवुड शायद इस बार और ज्यादा स्टार्ट्स करेंगे जितने उन्होंने किए उससे ज्यादा, क्योंकि इन चारों या तीनों जो अभी हैं, इन तीनों में से सबसे बेहतरीन फिनिशर ग्रीनवुड ही है. वो उनकी बॉडी पोजीशन, वो हमने उनका जो परफॉर्मेंस था आई थिंक फ्रेंडलीज में, वहीं प्री सीजन फ्रेंडली में वहीं देख लिया था कि उनकी एबिलिटी बॉल को लेके दौड़ने की, और कोई भी मीनिंगलेस रन्स नहीं करते हैं. एक स्ट्राइकर को जैसे रन्स करने चाहिए वही रन्स करते हैं. तो ये बर्नआउट वाला जो एंगल भी आप कह रहे हैं, ये ज्यादा उन प्लेयर्स के साथ होता है जो बहुत ज्यादा दौड़ते हैं के लिए. फॉर एग्जांपल वेन रूनी, थॉमस मुलर भी काफी ज्यादा दौड़ते हैं, काफी टैक्टिकल रनिंग है उनकी. तो इसीलिए वो उस तरह के प्लेयर्स को थोड़ा अलग रखना चाहिए. ग्रीनवुड एक मोर लीथल स्ट्राइकर की तरह मूव करेंगे. बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड, एक गैम्बल खेला था ओले ने उनको राइट विंग में खिला के, बट वो गैम्बल प्ले आउट हो रहा है. उन्होंने यही सोचा था लेफ्ट फुटेड है, वो इन्वर्टेड विंगर वाली बात थी, तो वो यूज कर लेते हैं जब तक कि उनमें वो यूथफुल अननोन कैपेसिटी है. तो इन बाकी सैंचो आए या ना आए, और सैंचो आ भी गए तो भी ग्रीनवुड चारों में शायद सबसे अच्छे फिनिशर है. तो ये बहुत ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है. तो सैंचो की बॉल कैरी करने की एबिलिटी बहुत ब्रिलियंट है. वो शायद इस पूरी की पूरी टीम में सिर्फ पॉग्बा में है. तो फाइनल थर्ड में उस तरह से बॉल कैरी सिर्फ सैंचो ही कर सकते हैं. मेरे हिसाब से पिछले 10 साल में मेरा देखा हुआ बेस्ट ग्रेजुएट है एकेडमी का, और सिर्फ ऑन फील्ड नहीं, ऑन फील्ड भी, ऑफ फील्ड भी. उनके अंदर वो सारी बॉडी लैंग्वेज दिखती है जो, और वो सारा पर्सनालिटी ट्रेट दिखता है, वो ग्राउंडेडनेस, जो बातें हमने सुनी है कि हम एकेडमी में बच्चों को सिखाया जाता है यूनाइटेड में, तो वो सब अच्छे से उन्होंने टेक ऑन किया है. और अभी जो सबसे सीख के आगे बढ़ रहे हैं. एक बार ग्रीनवुड बॉल लेके घूम गया, बिल्कुल सही है ये, अगर वो बॉल लेके डिफेंस की तरफ मुड़ गए तो वो जो रन रोकना प्रीमियर लीग के सबसे बड़े डिफेंडर्स के लिए भी पॉसिबल नहीं है. लुइस डंक कोई एवरेज डिफेंडर नहीं है. हैरी मैगवायर के जाने के बाद ब्राइटन से उनको खरीदने की बात कर रहे थे लेस्टर, तो वो लास्ट मोमेंट पे ही कैंसिल हुआ था वो डील, क्योंकि बहुत ही लेट हुआ था हैरी मैगवायर का डील. तो वो लुइस डंक को उन्होंने बिल्कुल मजाक बना दिया था जिस तरह से लुइस डंक को हराया था. तो आई डोंट थिंक कि ग्रीनवुड रिप्लेसेबल है किसी के लिए भी. बट हाँ, उनके वर्क कितना वो काम कर रहे हैं, कितना वर्क टाइम उन्हें मिल रहा है, उसको मैनेज करना पड़ेगा.